अजीना मोइस के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोजिस नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद तारीख के बारे में बताएंगे कि इस्राएली फौज बैतुल मुक़द्दस के पीछे क्यों पड़ी हुई है, वो क्यों बैतुल मुक़द्दस को हासिल करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस जिसको यरूशलेम के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया में ये शहर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और सबसे ज्यादा जानें भी इसी शहर में ली गई हैं। और जितनी ज्यादा जंगें इस शहर को हासिल करने में हुई हैं, उतनी किसी भी शहर को हासिल करने में नहीं हुई। और नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि इस शहर का जरा जरा भी कीमती है और ये ऐसा शहर है कि जिसको इब्राहिमी तीनों मजहबों यानी यहूदी, ईसाइयों और मुसलमानों में भी मुकद्दस समझा जाता है। यहूदी मजहब के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी और साथ ही साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। और साथ ही साथ ये वही जगह है जिसमें यहूदी मजहब में सबसे अहम माना जाता है, यानी कि इसी को वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। और ये दीवार गिरिया गरोम के नाम से भी जानी जाती है। और आपको ये भी बताया जाए कि ये दीवार उसी हैकले सलमानी का हिस्सा है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजारों साल पहले बनवाया। और नाज़रीन, ईसाइयों का ये मानना है कि इसी शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है और यही वो जगह है जहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया। और ईसाइयों का सबसे मेन कलीसा भी इसी शहर में मौजूद है। और अगर मुसलमानों की बात की जाए तो यहाँ पर बैतुल मुक़द्दस नामी मस्जिद अक्सा है और इस जगह को मुसलमानों के मुताबिक तीसरी सबसे अहम जगह माना जाता है। यानी कि मुसलमान मक्का मदीना के बाद जिस जगह को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं वो बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अक्सा ही है। इसके अलावा मुसलमान इस जगह को किबला अव्वल भी कहते हैं, क्योंकि खाना काबा से पहले लोग इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे। और जब हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर किया था, तो यही वो जगह थी जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की इमामत की थी। इसके अलावा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे बड़े बड़े पैगंबरों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो शहर की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। और नाज़रीन, शायद यही वो वजह थी कि इसी वजह से यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान इस शहर को हासिल करने के लिए एक के बाद एक जंगें होती रही। नाज़रीन, ईसाइयों और मुसलमानों की ये जंग कई सदियों से चलती आ रही है। नाज़रीन, आज से 7000 साल पहले इस जगह पर भी आबादी रहती थी और इस शहर को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फतह किया था, जिसको यहूदी डेविड के नाम से भी जानते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद इस शहर पर अपनी सल्तनत कायम की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर पर तकरीबन 33 साल हुकूमत की थी। उसके बाद उनकी ये हुकूमत उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने संभाल ली। ये वही हजरत सुलेमान है जिसको सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही हैकले सुलेमानी को भी तमीर करवाया था और उसके अंदर बहुत ही मुकद्दस तबूते सकीना को रखवाया था। ये वो मुकद्दस तबूते सकीना है जिसमें पहले अंबिया कराम के तबरकात होते थे। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इस शहर में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहे और फिर 598 बीसी में यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले बाबुल के बख्तियार नामी बादशाह ने इस शहर पर हमला कर दिया। यरूशलेम के इस शहर में उस जालिम बादशाह ने न सिर्फ हमला ही किया बल्कि बहुत से लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया और कई ज्यादा यहूदियों को अपना गुलाम बनाकर बाबुल में ले गया। शहर की तबाही में हैकले सुलेमानी भी पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुकी थी और इसके अंदर मौजूद मुकद्दस तबूते सकीना भी गायब हो चुका था, जिसका आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया है। और फिर वक्त गुजरने के
ساتھ ساتھ بہت سے بادشاہوں نے اس شہر کو حاصل بھی کیا، لیکن پھر یہودیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ بھی کر لیا اور یہ سلسلہ اسی طرح آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین میں موجود لوگوں کو اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں اور ہمارے چینل ازینہ وائس کو سبسکرائب کریں۔